जय मसीह की हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में खुशी आनंद को प्राप्त करें। तो जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आइए हम वचन को पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुने। यहाँ पर भजन संहिता 144 का 12वां आयत, जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधे के समान बड़े हुए हों और हमारी बेटियां उन कोने वाले खंभों के समान हो जो महल के लिए बनाए जाए, जब हमारे खत्ते भरे रहे और उनमें भांति भांति का अन्न रखा जाए और हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदानों में हजारों हजार बच्चे जने, जब हमारे बैल खूब लदे हों, जब हमें न विघ्न हो और न हमारा कहीं जाना हो और न हमारे चौकों में रोना पीटना हो, तो इस दशा में जो राज्य हो क्या ही धन्य होगा। जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वह क्या ही धन्य है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारो, यहाँ पर भजन संहिता में भक्त इस प्रकार से प्रभु को धन्यवाद कर रहा है और बता रहा है कि मेरे बेटे हों और पौधे के समान बढ़ते हों और चौकों में रोना पिटना ना हो, यानी घर में पूरी तरह से भरपूरी का आशीष हो, आनंद हो, खुशी हो, किसी भी प्रकार का आना जाना ना हो। आप हर एक बातों में देखेंगे आने जाने में कितना कष्ट होता है। आप शुरू में देखेंगे यहाँ पर लिखा है कि हमारे बेटे जवानी के पौधे के समान हो, बढ़े या हों, दोनों बात है। यहाँ पर बढ़े लिखा है। बढ़े का मतलब जैसे कोई लड़का पैदा होता है, आप देखेंगे वो एकदम बढ़ता नहीं, उसी में सिमटा रहता है, मगर यहाँ वचन में बोला गया पौधे के समान बढ़े, यानी बढ़ते जाए और हमारी बेटियां उन कोने वाले खंभे के जो महल बनाए जाते हैं खंभे के समान हो। यानी कि हमारी बेटियों को इस वचन में बताया गया है कि बेटियां खंभे के समान होती हैं। जैसे यदि आपका पिलर निकाल दिया जाए तो आपका मकान जर्जर हो जाएगा, गिर ही जाएगा। बेटियों को इस प्रकार से बताया गया है कि बेटियां घर की खंभा होती है। यदि आपके घर में आपकी बेटी कोई भी गलत काम कर दे तो आपका सर झुक जाएगा, आपका जो खुशी होगा वह टूट जाएगा, समाज में आप मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे। तो हमारी बेटियों को क्या बोला गया है? खंभा, यानी कि उस घर का, जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर का वह एक खंभा के समान है। हमें उस बेटियों को बहुत संभाल के रखना है कि वह खंभा गिरने न पाए, वह टूटने पाए। हालेलुया। मेरे प्यारो, यहाँ पर इस वचन में बताया गया है बेटियों को एक खंभा बताया गया है। तो हम उस खंभा को अगर जरा से अगर कुछ गड़बड़ होता है तो सारा दिक्कत घर पर आता है, उस बिल्डिंग पर आता है। तो घर की बेटियां होती हैं खंभे के समान, तो उसको आपको बचाना है। और यहाँ पर चौकों में रोना पीटना, चौकों में रोना पीटना, हमारे घर में खुशी आनंद भरा रहे। तो जिस घर का वह परमेश्वर हो, यहोवा हो, हमारे प्रभु यीशु मसीह हो, तो उस घर में ऐसी विपत्ति नहीं आ सकती, वह आनंद ही आनंद होगा। वह आपके घर में, प्रभु के वचन में बोला गया कि वह आपके घर में खत्ते आपके भरे रहेंगे, भांति भांति का अन्न भरा रहेगा। वह राज्य कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, कितने आनंदित होंगे। हालेलुया। मेरे प्यारो, जिस घर में प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है वह घर खुशियों से भर जाता है और सारी कमियां दूर हो जाती है। हालेलुया। सभी लोग आनंद ही होता है, क्योंकि आनंद का कुंड यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज के इस भजन संहिता से हमें यह मिला कि हम जो प्रभु के दास हैं तो हम उस पर विश्वास करें और उसी की संगति में सदैव बने रहें, क्योंकि हमारा 6 दिन हमारा जीवन है और 1 दिन प्रभु का है। तो हमें वह आनंद के साथ वह 7वां दिन प्रभु का पवित्र मानते हुए जाना है। 6 दिन तो अपना आनंद करना ही है, परंतु 7वां दिन प्रभु के लिए अर्पण करें। मेरे प्यारों, आइए आज के दिन में हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जहाँ कहीं भी दिक्कत परेशानी है आप उस पर हाथ रखें, वह प्रभु आपको चंगा करेंगे।
महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो भाई बहन ने किसी जगह दिक्कत है प्रभु, हाथ रखे प्रभु, वह हाथ आपका हो पिता, अपने हाथों को बढ़ाकर प्रभु जी छू ले, वह सारी दिक्कत परेशानी यीशु मसीह के पवित्र नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद करते प्रभु, दयालु दया के सागर प्रेमी परमेश्वर, आपका दया हो प्रभु। जो यह कार्यक्रम देखा प्रभु, उसे आशीष से भर दे, उसके घर परिवार में आनंद खुशी भरा रहे पिता, आपका दया होता रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमेन।